देखिए, देश संविधान से चलता है, नियम से चलता है, लेकिन झारखंड और रांची में देखते हैं कि नियम कानून का धज्जियां उड़ाया जा रहा है, हमारे रिकॉर्ड को फाड़ा जा रहा है और खुटकटी जमीन जो है वो खरीद बिक्री का नहीं है। CNT एक्ट की धारा 41, 42, 43 ये सभी में लिखा हुआ है कि ये अंतरंत नहीं होता है, हस्तांतरण नहीं होता है और इसको कहीं केस में डिग्री भी नहीं किया जा सकता है और न ही इसको दाखिल खारिज किया जा सकता है। लेकिन एन के प्रकरण बनाया जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग आज आए हैं। तो हम एक हैं, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जयपाल सिंह मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय आदिवासी। जोहार। आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज 1। इस वक्त हम तमाड़ प्रखंड के परासी गांव आए हुए हैं और लगातार झारखंड में आदिवासी अपने जमीनों को बचाने के लिए कहीं संघर्ष कर रहे हैं। यही कारण है कि अब गांव में भी बैठक हो रही है, लोग अपने जमीन की समस्याओं को कैसे समाधान करेंगे उस विषय पर बातें हो रही है। फिलहाल बैठक चल रही है, महिलाएं बैठी हैं, इस और तमाम जो गांव के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। फिलहाल आपको इस क्षेत्र का आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो यह खुटकटी क्षेत्र पड़ता है। CNT छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1960 में खुटकटी रैयत को कई विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इसके बावजूद कई वैसे हस्तांतरण की बातें सामने आती है जो बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल क्या कुछ आज के बैठक क्या कुछ को लेकर हो रही है, हम लोग विशेष वार्ता करेंगे। तो दिखाइए, प्रेम शाही मुंडा जो भारत आदिवासी पार्टी और आदिवासी जन परिषद का संगठन भी चलाते हैं, हम लोग सीधे जुड़ेंगे। जोहार रहेगा। हाँ, जोहार जोहार। हम आदिवासियों का अभी हाल के दिनों में जमीन की लूट व्यापक बढ़ी है और बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव के आंदोलन से ही CNT एक्ट बना, SPT एक्ट बना और हम देख रहे हैं कि पूरा रांची जो मतरा मुंडा का क्षेत्र था, आज एक डेमोग्राफिक समाप्त हो गया है। वहाँ पर बाहर के लोग की जमात बेसी आई हुई है और देखते हैं कि वहाँ के जमीन को फर्जी तरीके से, फर्जी हुक्मनामा बना करके, इस्तीफानामा बना करके छीनी जा रही है। तो उसी कड़ी में आज देख रहे हैं कि रांची के पूर्वी क्षेत्र में जो तमाड़ विधानसभा का क्षेत्र आता है, पड़ासी एक गांव है जो आदर्श गांव है और यहाँ के लोग बहुत समझदार लोग हैं, खुटकटीदार की लोग रहते हैं यहाँ पर। यहीं पर जमीन बचाने को लेकर के एक टोला में बैठक आज संपन्न हुई, जिसका खाता संख्या 90 है, प्लॉट संख्या 1572, 1573 है, कुल रकबा है आपको 11 डिसमिल। तो एक आवेदन आया है यहाँ के मुंडा समाज के द्वारा कि हम बेचे नहीं हैं, न पूर्वज मेरा बेचा है। उसके कुछ गैर आदिवासी लोग जाके घर का निर्माण कर रहा है, तो उसी में हम लोग एक आंदोलनात्मक जो है कार्रवाई करने के लिए एक दस्तावेज बन रहा है। लिखा पढ़ी करेंगे और देखेंगे कि यहाँ के प्रशासन क्या करती है और नहीं तो फिर समाज के लोग अपने जो बिरसा मुंडा के तर्ज पर, सिद्धू कानू के तर्ज पर अपनी जमीन को कब्जे में लेंगे। क्योंकि आए दिन जो है देख रहे हैं, देखिए, देश संविधान से चलता है, नियम से चलता है, लेकिन झारखंड और रांची में देखते हैं कि नियम कानून का धज्जियां उड़ाया जा रहा है, हमारे रिकॉर्ड को फाड़ा जा रहा है और खुटकटी जमीन जो है वो खरीद बिक्री का नहीं है। CNT एक्ट की धारा 41, 42, 43 ये सभी में लिखा हुआ है कि ये अंतरंत नहीं होता है, हस्तांतरण नहीं होता है और इसको कहीं केस में डिग्री भी नहीं किया जा सकता है और न ही इसको दाखिल खारिज किया जा सकता है। लेकिन एन के प्रकरण बनाया जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग आज आए हैं समाज के बीच और ये तय कर रहे हैं कि आगे की कार्रवाई हम कैसा करेंगे। और अभी जो आम सभा बैठी हुई है, इस आम सभा समाज के लोग जैसा कहेगा वैसा करेंगे, लेकिन ज़मीन को हम लोग बचा के रहेंगे और इसी को लेकर के आज यहाँ बैठक हो रही है। हमारे साथ बहुत सारे साथीगण हैं जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो हमेशा जमीन के मसले पर खासकर एग्रेसिव रूप से काम करते हैं। लादरो जी हैं, इधर हमारे मार्शल टूटी जी हैं,
हमारे सिदाम सिंह मुंडा जी हैं, जो इस क्षेत्र के देखते हैं, सर्वे सर्वा हैं, और सिल्ली से आए हुए हैं माझी साहब, और पूरे ग्रामीण के लोग, महिला लोग बैठे हुए हैं सब, क्योंकि आने वाला समय में पेशा कानून लागू होगा, और पेशा कानून लागू होगा तो पेशा कानून में ही लिखा हुआ है कि जमीन का मसला ग्राम पंचायत बनाएगी, ग्राम सभा बचाने का काम करेगी, और अंतिम निर्णय ग्राम सभा होगा। और इस तरह की बातें आ रही है, तो हम लोगों ने नियम संगत काम हम लोग करने का प्रयास करेंगे, और जब माफिया तो नहीं मानेगा तो बिरसा मुंडा के तर्ज पर हम लोग अपना अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी थे प्रेमशाही मुंडा, फिलहाल पर रैयत से भी हम लोग उनसे भी हम लोग जुड़ेंगे और उनसे भी वार्ता करेंगे। फिलहाल जोहार जोहार जोहार। तो ये खतियानी जमीन जो खुदकटी जमीन आप ही का है? आप ही जी का? हाँ, हमारे भाई लोग का है। अच्छा ना, तो एक बार परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम हरकनाथ सिंह मुंडा है, मैं परासी का ही हूँ, और गांव के ही मेरे भाई लोग हैं, इन्हीं लोग का जमीन है। ये कितना खाता संख्या है? खाता संख्या 90 है जी। उसमें कितना कुल रकबा कितना है? टोटल में 25 एकड़ है। 25 एकड़ है फिलहाल। 25 एकड़ 59 डिसमिल है 25 एकड़ 59 डिसमिल। जी। उसमें कौन कौन सा प्लॉट में तरीके का? उसमें 1572 और 1573 टोटल 11 डिसमिल। 11 डिसमिल में। तो ये अब ये कब्जा जो किया है आदिवासी, गैर आदिवासी? गैर आदिवासी हैं, साहू कास्ट से आते हैं जी। ये तो खुदकटी व्यवस्था है, इसमें नहीं होता है ये, तो हम लोग को उतना पहले मालूम था नहीं, जब अभी धीरे धीरे हम लोग भी जानने लगे हैं कि इसमें किसी गैर आदिवासी का हक नहीं होना चाहिए, और इसके तहत हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए शुरुआत कर रहे हैं। और मैनुअल रसीद भी कटता आ रहा है? जी हाँ, रसीद भी कटता है। रसीद पूरा ओके है ना? ओके। खुदकटी रैयत के जब हम लोग बात करेंगे तो खुदकटी रैयत में मालगुजारी जो होता है, सीओ को काटने का अधिकार नहीं रहता है। गांव के ही जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी मानकी मुंडा के द्वारा काटी जाती है लगान रसीद। कई कंप्लेनें भी आती है मानकी मुंडा को लेकर, उनके सिस्टम को लेकर, लेकिन जो परंपराएं चल रही है उसी के द्वारा रसीद काटी जाती है। और फिलहाल इनका रसीद और खतियान ओके है, लेकिन 2 प्लॉटों में गैर आदिवासी दावे कर रहे हैं, इसलिए उसी को लेकर आज बैठक रखी गई थी। और क्या कुछ आगे आवेदन करके क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। फिलहाल ये खतियान में मुंडा लोगों का खतियान है, खुदकटी एरिया है, 1932 का खतियान है, जिसमें मुंडा लोग का इसमें नाम है, रैयत है, और खुदकटी रैयत है। इसका इन लोग का राजा है रामचंद्र सिंह मुंडा, जिसमें हस्तांतरण जो है जो भी होगा तो डीसी का ही परमिशन से होगा। फिर खुदकटी एरिया में जो बिक्री हुआ है, जो रैयत है जिसका खतियानधारी है, ये अगर बेचता भी है तो रसीद यही काटेगा, दूसरा कोई नहीं काटेगा। लेकिन यहाँ पर गैर कानूनी तरीका से मुंडा ने रसीद काट रहा है, वो भी गलत है। यहाँ पर जालसाजी किया हुआ है, जो कागज दिखा रहा है इसने सादा पट्टा, वो भी जालसाजी है। इनके पूर्वज ने जमीन नहीं बेचा है, लेकिन उसने अभी कागज बनाया है और दिखा दिया है 1942 का कागज। इस प्रकार जालसाजी किया हुआ है, मुंडा से मिला हुआ है और इस जमीन को कब्जा किया जा रहा है। आज ये परासी मौजा है, खुदकटी मौजा है, और यहाँ हमारे जो आदिवासी मुंडा लोग का खतियानी है, खतियानी जमीन है। और खतियानी जमीन में यहाँ के जो साहू लोग हैं, मैंने दखल जबरन किए जा रहे हैं। इसी को लेकर के आज बैठक सब भाई ने बुलाया है, और हमारे आदिवासी जन परिषद के सील से भी आए हैं, बुंडू प्रखंड से हैं, तमार से तो ये हैं, और इसी को लेकर के आज बैठक कर रहे हैं और लिखा पढ़ी भी कर रहे हैं। और खाता नंबर है 90 और प्लॉट नंबर 1572 1573 है। और खतियानी रहने के बाद भी सबके द्वारा धमकी दिया जाता है।
इसी को लेकर के साथ देने के लिए हमारे समाज के लोग पहुंचे हैं और हमारे आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय आदरणीय बड़े भाई प्रेम साई मुंडा भी पहुंचे हैं और बुंडू प्रखंड से मरसल टूटी समीर मिंज और हमारे बुजुर्ग परासी के ही हमारे पूर्वकर्नल सिंह मुंडा जी भी शामिल हैं और हमारे गांव के जैसे महिला सभी ने उपस्थित हैं और आज कार्रवाई के बाद हम लोग लिखापढ़ी शुरू कर दिए हैं। उसके बाद अगला कदम हम लोग अगला बैठक में निर्णय करेंगे। दो बातें सामने आ रही हैं। जी, ऐसी बातें सामने आ रही है। फिलहाल आवेदन लिख करके क्या कुछ आगे की जांच होती है, क्या कुछ जांच के लिए कार्रवाई होती है, फिलहाल लिखना यह है। लेकिन रहा सवाल खुटकटी जमीन इस तरीके से सादे पट्टे में कहीं ना कहीं बिकना, ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT का उल्लंघन है और इस तरीके का हस्तांतरण वैध नहीं होता। जहां तक कई मापदंडों का पालन करना पड़ता है, DC का उपायुक्त का परमिशन भी लेना पड़ता है ऐसे मामलों में। फिलहाल आज बैठक रखी गई थी, हमने सभी से वार्ता किया। फिलहाल गांव के लोग भी हैं हमारे साथ। जुड़े रहिए आगे की अपडेट्स के लिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जोहार।